आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर वाई.एस. परमार को भारत रत्न देने का संकल्प। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण में देरी पर उठे सवाल। भूस्खलन के कारण फंसी रही एम्बुलेंस। परमाणु के 5 इलाकों में मिला डेंगू। मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग में फर्जी दस्तावेजों का मामला। तारादेवी क्षेत्र में भीषण अग्निकांड। विधानसभा सत्र में पशु सुरक्षा का मुद्दा उठा। रीना कश्यप ने उठाई सड़कों की खस्ता हालत का मुद्दा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार को भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव सदन में रखा गया। यह प्रस्ताव नाहन से विधायक अजय सोलंकी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों की मौखिक सहमति प्राप्त हुई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वाई.एस. परमार का योगदान हिमाचल प्रदेश के निर्माण और विकास में ऐतिहासिक रहा है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है। इस दौरान सदन में बिजली बिलों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर पूरी तरह से निष्पक्ष और विस्तृत कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। वो पहले मुख्यमंत्री हैं, जब पार्ट सी स्टेट थी तब भी वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनका विलय हुआ हिमाचल प्रदेश में, और वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश है उसका स्वरूप बना। और 25 जनवरी सन 1971 को पूरी जो है दर्जा जो है पूर्ण दर्जा जो है राज्य के दर्जे के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिला। तब भी वही नेतृत्व कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संकल्प के माध्यम से जो विषय आज माननीय सदन में आया, जिसको माननीय सदस्य सोलंकी जी ने लाया, संकल्प जो है ये अधिकार है माननीय सदस्यों का। हमारे नियम जो है रूल 101 जो है इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी माननीय सदस्य संकल्प के रूप में अगर उनको लगता है कि कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है या उस संकल्प के माध्यम से कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसका जिक्र करना आवश्यक है और माननीय सदन के ध्यान में वो विषय जो है उस संकल्प के माध्यम से लाता है। प्राइवेट जो मेंबर्स डे है उसमें प्राइवेट बिल भी आते हैं। जो कानून बिल जो सरकार अक्सर लाती है, आज की विधानसभा में बहुत जो हमारे माननीय सदस्य हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में कोई बिल लाते नहीं हैं, अदरवाइज बिल भी आ सकता है। तो ये अधिकार है माननीय सदस्यों का और उसका प्रयोग करते हुए सोलंकी जी ने एक संकल्प लाया, बैलेट हुआ, जिसमें ये संकल्प जो है उस बैलेट में आया। जो अन्य 4 थे वो भी बैलेट के ही थे और इसमें सभी माननीय सदस्य जो हैं सत्ता पक्ष विपक्ष सभी ने सहमति प्रकट भी की और एक स्वर से जो उनका योगदान हिमाचल के निर्माण में रहा है उसको भी याद किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक संकल्प के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है आज इस माननीय सदन में चर्चा में आया और वो संकल्प जो है ध्वनिमत से पारित भी हुआ है और ये संकल्प अब केंद्र सरकार के पास जाएगा। और मैं ये महसूस करता हूँ कि डॉक्टर परमार के जो है उस योगदान को याद में रखते हुए जो उन्होंने आज़ादी के समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बनाने में जो उन्होंने दिया है उसको याद रखते हुए उन्हें भारत रत्न जो की उपाधि मिलनी चाहिए, ऐसा इस माननीय सदन की भी मंशा है और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता, जन जन के प्रिय नेता माननीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब तक न होने को लेकर जनता और समर्थकों में गहरा असंतोष है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को स्थापित किए हुए 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका अनावरण नहीं किया गया। स्थानीय लोगों और समर्थकों का कहना है कि हिमाचल के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है
कि किसी ऐसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेता की प्रतिमा जिनका प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा हो, उन्हें इस तरह की अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश भर में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है और लोग सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय जनसभाओं तक सरकार से इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जय भीम। आज मैं बात करूंगा आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की, जिनकी प्रतिमा आज भी रिज मैदान में रखी गई है और आज तक उस प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया है और उसके ऊपर तरपाल ढकी गई है। पिछले 2 से 3 महीने इस प्रतिमा को रिज मैदान पर हो गए हैं और मेरा ये मानना है कि इतनी देरी आधुनिक हिमाचल के जो निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रखना, ये सीधे तौर पर माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का अपमान है और आज तक ऐसा हिमाचल में नहीं हुआ है। यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि इतने प्रसिद्ध और मसीहा जो आम आदमी की आवाज़ थे और आम आदमी के काम करने वाले थे, जब भी वे मिलते थे, संजौली की ओर से शिमला की ओर गुजरते थे तो लोगों से उनका मिलना होता था। कहीं भी उनके साथ जब भी मिलना होता था तो वह हंसमुख और खुशी से काम करते थे और उन्होंने पूरे हिमाचल के लिए काम किया है। वो पूरे हिमाचल के नेता थे और आज जब उनकी प्रतिमा रिज मैदान में मैं देखता हूँ तो मैं बहुत तकलीफ़ में चला जाता हूँ कि क्या ये मजाक बना रखा है। और मैं साफ कह देना चाहता हूँ, 10 दिन का समय हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। अगर माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया तो मैं उनकी जो प्रतिमा रिज मैदान पर रखी गई है उसके आगे उपवास पर बैठूंगा और इसकी सीधी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार की और प्रशासन की होगी। कुल्लू जिले में NH 305 पर आम लोगों और पर्यटकों के लिए भारी परेशानी का कारण बन गया। धामन पुल के पास हुए भूस्खलन के चलते यह राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 13 घंटे तक पूरी तरह अवरुद्ध रहा, जिससे कई वाहन रास्ते में फंसे रहे और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान हरियाणा के सोनीपत से आई एक 32 वर्षीय घायल पर्यटक युवती, जिसे कुल्लू अस्पताल लाया जा रहा था, 108 एम्बुलेंस में करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही। युवती की पहचान सपना के रूप में हुई है, जो जीबी में एक होटल में ठहरी हुई थी। होटल के कमरे में फिसलने से उसकी पीठ और कमर में गंभीर चोट लग गई। शुरुआत में उसे बाली चौकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कुल्लू रेफर किया गया। हालांकि दोपहर करीब 3:30 बजे जब एम्बुलेंस सपना को लेकर कुल्लू जा रही थी, तभी धामन पुल के पास अचानक हुए भूस्खलन से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। एम्बुलेंस में घायल युवती दर्द में तड़पती रही। सपना के दोस्त प्रवीण ने बताया कि वे होटल में ठहरे हुए थे और अचानक फिसलन की वजह से सपना गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के दौरान एक गर्भवती महिला और एक अन्य महिला मरीज भी अलग अलग गाड़ियों में फंसे रहे और घंटों दर्द झेलते रहे। जाम की वजह से ना किसी को आगे बढ़ने का रास्ता मिला और ना ही कोई मदद तत्काल पहुंच सकी। अंततः शाम करीब 5 बजे जब प्रशासन द्वारा रास्ता आंशिक रूप से खोला गया तो सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने दिया गया। घायल युवती के साथ अन्य दोनों महिला मरीजों ने भी राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने NH 305 की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई और सरकार से इस रूट पर स्थायी समाधान और बेहतर आपदा प्रबंधन व्यवस्था की मांग की है।
औद्योगिक क्षेत्र परमाणु और इसके आसपास के इलाकों में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश के बाद डेंगू और जल जनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद परमाणु की संयुक्त टीमों द्वारा किए गए निरीक्षण में 5 अलग अलग स्थानों पर लार्वा युक्त पानी मिलने की पुष्टि हुई है। टकसाल गांव के पास लोअर अम्बोटा में 2, सेक्टर 1 में 1 तथा सेक्टर 2 में 2 जगहों पर लार्वा मिला है। ये लार्वा कूलर, प्लास्टिक के बर्तन और खुले पड़े पानी के अन्य स्रोतों में पाए गए हैं, जो मच्छरों के पनपने के मुख्य स्थान है। डॉक्टर अल्पना ने बताया कि परमाणु और आसपास के क्षेत्रों में लार्वा की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बारिश के बाद जिन स्थानों पर लार्वा मिला है वहां अब विशेष निगरानी रखी जा रही है। डेंगू से संक्रमित पाए गए लोगों की यात्रा हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है ताकि संक्रमण के स्रोत का पता लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से परमाणु क्षेत्र में 7 आशा वर्कर, टकसाल में 13 और जाबली में 3 आशा वर्कर लार्वा की खोज में लगे हुए हैं। इसके अलावा दतियार और कोटी गांव में डेंगू सर्वे और क्लोरीन की गोलियों का वितरण भी किया जा रहा है। जल शक्ति विभाग ने भी पंचायत स्तर पर पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए किट वितरित किए हैं, जिससे जल जनित रोगों की रोकथाम की जा सके। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बारिश के कारण कुछ दिनों के लिए यह कार्य प्रभावित हुआ था, लेकिन अब दोबारा हर वार्ड में दवा का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। एक राउंड पूरा कर लिया गया है, अब दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले वर्ष डेंगू के प्रकोप से सबक लेते हुए इस वर्ष पहले से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा ना होने दें, कूलर व बर्तनों की सफाई नियमित रखें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा में आयोजित एमबीबीएस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान एक महिला अभ्यर्थी द्वारा कथित रूप से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कल टांडा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन में अनियमितता पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी अभ्यर्थी को कांगड़ा थाना बुलाया, लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इसके आधार पर उसके खिलाफ जानबूझकर झूठे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी महिला अभ्यर्थी हमीरपुर जिला के धनेटा क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। परिजनों का दावा है कि छात्रा ने नीट परीक्षा में 520 अंक प्राप्त किए हैं और उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से मिले ईमेल में 108वीं रैंक पर टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए कहा गया था। हालांकि काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि जिस 108 नंबर के काउंसलिंग स्लॉट का क्यूआर कोड छात्रा के पास था, उस पर किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम और फोटो कैसे अपलोड हो गया। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में डिजिटल रिकॉर्ड्स और ईमेल ट्रैकिंग के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह मामला तकनीकी गड़बड़ी, गलत पहचान या सुनियोजित धोखाधड़ी का है। डीएसपी अंकित शर्मा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजधानी शिमला के तारा देवी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जब तड़के करीब सुबह 4:30 बजे दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में ही लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वे सड़क से गुजर रहे थे तो अचानक धुआं और तेज लपटें उड़ती हुई देखी। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग की टीम मौके पर समय रहते पहुंची और करीब 5 बजे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा सारा सामान चल चुका था। इस हादसे में दुकान मालिक विशाल को करीब 30 से 32 लाख रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कच्ची घाटी घोड़ा चौकी व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। व्यापार मंडल अध्यक्ष मलकीत सिंह ने पीड़ित व्यापारी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को उचित राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए। विशाल है, मैं ऑनर हूँ इस शॉप का। मुझे कॉल आई है कोई 4:35 पे कि यहाँ पे शॉप पे आग लगी है। तो जब मैं आया तो देखा यहाँ पे आग की लपटें चली हुई थी। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, बट
बचा कुछ नहीं, आग बहुत तेज़ थी। अन्य कारण भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसको 30-32 लाख रुपए का नुकसान है। ये बहुत दुखदायी घटना है और इससे ये एकदम अचानक ही आग लगी है, इसका कोई कारण का कोई पता नहीं लग पाया है और ये तो बहुत ही दुख की बात है और सब कुछ तबाह हो गया हुआ इस टाइम जो है। ये तो अपना परिवार है, इसका तो हमारा वैसे ही दायित्व बनता है कि हमने इसकी पूरी मदद करेंगे, जो भी हमारी तरफ से होगा हम इसकी पूरी मदद करेंगे। मेरा नाम प्रेम है, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ जी। ताकि मेरा बेटा यहीं काम करता है टायर में। इस दुकान की चाबी भी बेटे के साथ थी। रात को पड़ोसी वाले बाहर आए हुए थे, मतलब बाथरूम आए उन्हें कि उन्होंने देखे उन्हें कि पार्क आग की लपसी चल रही है, अंदर आग जली हुई है, किसने जलाया बोल के चाबी का है दुकान की। बोले तो मैं उठा बराबर। फिर हम आते हुए नीचे की तरफ खिड़की से आग शुरू हुई थी। दौड़ भाग किए, उतने में हमको फायर ब्रिगेड को फोन किए, पूरे पूरे गाँव वालों को इधर गाड़ी हटाने के लिए बोले। तो उतना में आग बढ़ते बढ़ते गई, मालिक को फोन किया हमने। अब हम घबरा गए कि इधर शटर खोलने की कोशिश में थे, तार जल रही थी बिजली की, तो हम छू नहीं पाए शटर को। इस करके सब उसके बाद सारे गाँव पड़ोसी सब इकट्ठे हुए, फायर ब्रिगेड भी आई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुंदरनगर क्षेत्र से हो रही पशुओं की अवैध तस्करी का गंभीर मामला सदन में उठा। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में क्षेत्र से 17 भैंसों और 8 उनके बच्चों की तस्करी की जानकारी सामने आई है, जो एक चिंता का विषय बन चुकी है। विधानसभा सत्र के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जम्वाल ने कहा कि पशु तस्करी जैसे मामलों से न केवल धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि इससे प्रदेश की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और पशु सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेसहारा और अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशुओं की सुरक्षा अब एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। इधर बनाकर उस गाड़ी के अंदर 17 भैंसे और 8 उनके बच्चे, 25 पशुओं को जो है उस डाक वाहन के अंदर डाला गया था और बुरी तरह से वो पशु इस प्रकार से अंदर थे कि थोड़ी ही देर अगर और आगे गाड़ी जाती तो शायद उसमें पशु की मृत्यु हो जाती। उसको लेकर स्थानीय जनता ने वीडियो भी बनाए और चालक से जब पूछा गया, एक ही समुदाय के वो लोग और जहाँ से उन्होंने पशु को लाया था उसी समुदाय के लोग नाचन विधानसभा क्षेत्र के उस टीनक एरिया में रहते हैं। और जब चालक से वहाँ के स्थानीय लोगों ने पूछा कि आपने पहले भी इस प्रकार की पशु को ले जाने का काम किया, उसने कहा कि मेरा ये तीसरा चक्कर है। पुलिस आई, पुलिस ने आकर मौके पर जब उनसे परमिट मांगा, क्रय विक्रय का कोई प्रूफ मांगा तो कोई उनके पास परमिट नहीं था। अवैध तरीके से पशुओं को जब उनसे पूछा गया तो कहाँ ले जाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ले जाया जा रहा है। ये तो मात्र एक घटना, ऐसी अनेकों घटनाएं प्रदेश के कोने कोने से नजर आ रही हैं। आज भी अनेकों विधायकों ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहा, चौपाल वालों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में भी, सरका घाट वालों ने कहा, नाचन वालों ने कहा, जंबा वालों ने भी कहा। और ये हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार से अवैध तरीके से ले जा रहे पशुओं को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ही क्यों ले जाया जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी को लेकर मैंने जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत ये मुद्दा अंदर उठाया तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और ऐसे वाहनों को पकड़ा। तो मैंने सदन के अंदर फिर मुख्यमंत्री जी से पूछा कि ये पुलिस की, प्रशासन की मुस्तैदी नहीं, ये तो जनता की मुस्तैदी के कारण इस घटना का खुलासा हुआ। और दूसरा, जो ले जा रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, लेकिन उस नियम के अंतर्गत, उस एक्ट के अंतर्गत जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत, उसमें उनकी गिरफ्तारी कागजों में हुई और उसी प्रकार से उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो 25 पशु थे उनको फिर से पुलिस ने जिस व्यक्ति से लेकर आए थे उसी व्यक्ति के पास उनको छोड़ दिया और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया। इसी बात को लेकर आज सदन में मैंने ये मुद्दा उठाया। और जहां पशुओं के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में हम देख रहे हैं कि सड़कों पर गौ माता को छोड़ा जाता है,
पशुओं के साथ साथ गौ माता को भी छोड़ा जाता है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और हम इस हिमाचल प्रदेश देवभूमि में जो गौ माता के साथ जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस कानून में भी संशोधन हो, ऐसा आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक रीना कश्यप ने क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सदन में जोर देकर कहा कि सरहद से चंडीगढ़ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क सहित क्षेत्र की तमाम सड़कें आपदा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। विधायक रीना कश्यप ने कहा कि सड़कों की यह हालत अत्यंत निंदनीय है। भूस्खलन और टूट फूट के कारण यह सड़कें असुरक्षित बनती जा रही हैं। रीना कश्यप ने सदन को अवगत करवाया कि लगातार बिगड़ती सड़क स्थिति के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। लोगों को रोजाना लंबे जाम, जोखिम भरे सफर, स्वास्थ्य आपात स्थितियों में भी देरी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सरकार से आग्रह किया है कि क्षेत्र की प्रमुख सड़कों की तत्काल मरम्मत, डंगे और नालियां बनाने सहित अन्य कार्य किए जाए। देखिए, मैं आपसे ये सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जो सड़कों की जो विषय में जो सदन में मैंने बात रखी है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो रोड है, हम छैला, सनौरा, कोटघाट, ये एक हमारा ऐसा रोड है जो हमारी 5 विधानसभाओं को जोड़ता है। और इस समय स्थिति तो ऐसी है, वो हमारा सिंगल रोड है और भारी बारिश के कारण वो हमारा जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण वो ख़राब भी है। और जो हमारा जो हमारी रोड है सिंगल लाइन के कारण वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जाम वहाँ पर देखने को मिलता है। और ट्रैफिक और साथ में वहाँ की जो आम जनता है उन्हें कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेरी रोड थी और जो कि 208 करोड़ की जो DPR प्रदेश सरकार से जो केंद्र को भेजनी थी। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए ये कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में जो हमारी जो ये महत्वपूर्ण सड़क है जो 5 विधानसभाओं को जोड़ती है, 5 विधानसभा के लोगों को जिससे फ़ायदा होना है, ये जो DPR बनाकर केंद्र को भेजती है। और ये बहुत ही एक हर्ष का विषय है। अगर हमारा ये सड़क हमारी पक्की हो जाए तो काफ़ी विधानसभा के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। खासकर मेरे पच्छाद विधानसभा की जितनी भी पंचायतें यहाँ से इस रोड से जुड़ी है उनको बहुत फ़ायदा है।